नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम है एचपी हिंदी वार्ता। हम कर रहे हैं एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है जी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो बताइए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आपने ऑप्शन देखना है और बताना है। ऑप्शन है वामन, प्लेटो, भामा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वामन। ठीक है जी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कल्पतरु किसकी रचना है। ऑप्शन है चिंतामणि, सुखदेव मिश्र, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कवि कल्पतरु किसकी रचना है, तो यह हो जाएगी चिंतामणि जी की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, या रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन है विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। किसने दी है रीति काल को श्रृंगार काल की रचना या संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भाव विलास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है देवकवि, घनानंद, बिहारी या मोतीराम। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। कौन होंगे भाव विलास के रचनाकार, तो हो जाएंगे हमारे देवकवि। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में महाप्राण किसे कहा जाता है। तो बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसे कहा जाता है महाप्राण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वदेश दीपक, रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे स्वदेश दीपक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकरी नाटक के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो बताइए कौन हो जाएंगे बकरी नाटक के रचनाकार। तो ये हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी है, नाटक है या कविता है। तो बताइए आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो यह है कहानी। ठीक है जी। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है। भीष्म साहनी है, लीलाचंद्र जोशी है, बेचन शर्मा उग्र है या उपेंद्र अश्क है। बताइए कौन है। तो ये हो जाएंगे हमारे लीलाचंद्र जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कौन है। प्रेमचंद है, अज्ञे है, सुमित्रानंदन पंत है या रामधारी सिंह दिनकर है। तो बताइए कौन है नदी के द्वीप के रचनाकार। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन 2 अज्ञे जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्लैग की चुड़ैल किसकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल की है, वृंदालाल वर्मा की है, भगवान दास की है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसकी है फ्लैग की चुड़ैल। तो हो जाएगी हमारे भगवान दास जी की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। ऑप्शन है राममोहन राय, श्याम सुंदर दास एन, जुगल किशोर या लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा जी जुगल किशोर। याद रखना है आपने, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की काव्य कला
की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी रचना है? कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली या विनय पत्रिका? तो बताइए कौन सी होगी मधुरतम अभिव्यक्ति? तो वो हो जाएगी गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? पद्माकर, बिहारी, भूषण या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए शिवराज भूषण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे भूषण। ठीक है जी, भूषण आया तो आपने याद रखना है भूषण से भूषण ही हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले कौन से आचार्य हैं? वामन है, रहीम है, केशवदास या मतीराम है? बताइए अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले कौन से आचार्य हैं? तो ये जाएंगे हमारे केशवदास जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? चिंतामणि है, बिहारी है, घनानंद है या भूषण है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण, क्योंकि इन्होंने वीर काव्य लिखा है। ठीक है जी, इनके काव्य में वीर रस का प्रधानता है। तो ये रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? भूषण जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इश्क लता के रचनाकार कौन है? आलम है, बोधा है, चिंतामणि है या घनानंद है? बताइए कौन हो जाएंगे इसका इश्क लता के रचनाकार? आलम, बोधा, चिंतामणि, घनानंद? तो इसके हो जाएंगे घनानंद जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? कृपाराम है, मतीराम है, घनानंद या रसलीन है? तो कौन हो जाएंगे अंग दर्पण के रचनाकार? कृपाराम, मतीराम, घनानंद या रसलीन? तो हो जाएंगे हमारे रसलीन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज़्यादा टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई है? बीजक, पद्मावत, सूरसागर या बिहारी सतसई? तो बताइए रामचरितमानस को छोड़कर सबसे ज़्यादा टीकाएं किस ग्रंथ पे लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बिहारी सतसई पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा अंतिम क्वेश्चन घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह, रामचंद्र शुक्ल? तो बताइए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है जी। तो आपने सारे क्वेश्चन देख लेने, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गए हैं और पीजीटी हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपने सारे लिख लेने, नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने मेरे चैनल एचपी हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। ठीक है जी, थैंक